हेलो साथियों, मैं हूं डॉक्टर एस.पी. वर्मा और आइए आपसे आज बात करते हैं चुप रहो और आगे बढ़ो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि चुप रहने से हमारी बहुत सी समस्याएं का समाधान होता है और हमारा ध्यान केंद्रित रहता है और हम अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होते हैं। तो आइए इसी विषय पे हम लोग चर्चा करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा लाभ हो। चलिए भी शुरू करते हैं। देखिए, लोग कहते हैं चुप रहो, अब उसके अगेंस्ट है क्यों चुप रहें? क्यों चुप रहें भाई? चुप रहेंगे दूसरा आदमी हमारा भावी होगा। तो देखिए, चुप रहने का क्यों हम कह रहे हैं चुप रहने के? चुप रहने से क्या होता है, एक होता है जब हम साइलेंट है तो उस चुप रहने में हमारा हीलिंग पावर हमारी बढ़ती है, हमें सोचने की क्षमता बढ़ती है और माइंडफुलनेस, थॉटफुलनेस, माइंड हमारा और अच्छी तरह काम करता है क्योंकि हमारी जो क्रिएटिविटी है वो हमारी उससे डेवलप होती है और हमारा स्ट्रेस कम होता है। हम चुप हो गए, हमने अवॉइड कर दिया अपनी प्रॉब्लम को। तो अननेसरी कि हम आर्गूमेंट में पड़े हैं, झगड़े में पड़े हैं, जो नहीं होना है वहाँ भी घुस रहे हैं, अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, हमारा लाइफ में हमारा समय तो वही है, कीमती समय है, उसको हम या वेस्ट कर दें बकबक करके या फिर हम उसको यूज़ कर लें। तो हमको देखना है कि हमको कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है। अगर लोग कहेंगे भाई ये तो हर समय बकबक करता रहता है, हमारी वैल्यू कम हो जाएगी, हमारी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। और आपने देखा होगा जैसे कि बड़ी सी कहावत है ना कि कॉइन ऑलवेज मेक साउंड, करेंसी नोट्स आर साइलेंट। जो जितना बड़ा होगा, वैल्यू होगी, वो उतना साइलेंट होगा, वो कम बोलेगा, चुप रहेगा, सोच के बोलेगा। और जो कम जानता है वो ज़्यादा बोलेगा, बोलता जाएगा, उसका कोई सिर पैर नहीं। तो इसी तरह से हमको अपने देखना है कि हम चुप रहेंगे अगर, तो बहुत सी मुसीबतों से हम बच जाएंगे, अननेसेसरी के आर्गूमेंट से बच जाएंगे हम। जहाँ कुछ लोग आदत होती है आर्गूमेंट करने की, बहस करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे, वैसे में आप बैठा रहे चुप जाओ या अपना वहाँ से निकल लो, थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर दो। जहाँ बहुत ज़रूरी है वहाँ बोलो। और कम बोलने वालों को लोग गंभीरता से लेते हैं, गंभीरता से एक एक वर्ड को कि भाई उन्होंने ये कहा था। ज़्यादा बोलो वो लोग कहेंगे वो तो बकबक करता रहता है, उसका क्या है। तो लोग आपको उतने सीरियसली नहीं लेंगे, आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो जिस दिन आप कम बोलेंगे उस दिन लोग आपके बात को ध्यान से सुनेंगे, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनेंगे। और नहीं तो लोग कहेंगे पटर 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 तो हर पर बोलता रहता है, बड़ा बड़ा बोला है। तो आपके वो वर्ड्स को इग्नोर करते जाएंगे। बाद में आप कहेंगे मैंने तो कहा था, कहेंगे साहब मैंने तो नहीं सुना, आप जितना बोल रहे थे मैं क्या सुनता। कम बोलो, एक है ना, नाप तोल के बोलना चाहिए। कितना बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, किससे बोलना है, वो हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो हमारे में एक ग्रेविटी आती है। तो कम बोलो, सोच के बोलो, सीमा में बोलो और एनालाइज करके बोलो। अब ये हुआ कि करें तो, लिंक करें कैसे? इसके फायदे बहुत हैं क्योंकि अगर हम साइलेंट रहेंगे तो बहुत से लोग, एक है ना कि साइलेंस इटसेल्फ इज एन आंसर। साइलेंस, कोई हो गया साइलेंट, इसका मतलब कि कुछ आंसर है। एक होता नहीं है कि एक ऐसा आंसर जो कि उसने नहीं कहा है, अनहर्ड आंसर है। तो नो रिस्पॉन्स इज ऑल्सो ए रिस्पॉन्स। तो हमको देखना है कि कहाँ पे हम को साइलेंट रहना है, कहाँ बोलना है, कहाँ रिस्पॉन्ड करना है। ये बहुत ज़रूरी है हमको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। जो आपने देखा होगा, जो लोग स्पेशली आपने देखा है अभी सिविल सर्विस में बैठते हैं, वही कहते हैं कि भाई हम लोग तो अपना बहुत कम बोलते हैं क्योंकि जब कि तैयारी करो चुप रह के, ताकि सफलता आपका शोर मचा दे। जब आप तैयारी कर रहे हैं, किसी बड़े काम में लगे हैं, चुप रहिए, जितना चुप रहिए, लोगों को अवॉइड करिए, चुप रहिए, टाइम को वेस्ट नहीं करना है, एनर्जी को अपने गोल पे फोकस करना है, अपने को बिल्कुल नहीं टाइम को वेस्ट करना है। क्योंकि जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो सफलता आपको खुद ढिंढोरा पीट देगी और आपको लोग गंभीरता से लेंगे कि भाई ये आदमी अपने टाइम को यूज़ करता है, आपको वैल्यू करेंगे। अदरवाइज हम दूसरों के पछड़ों में पड़े रहेंगे तो हमको कोई भी नहीं मानेगा और हमारा समय वेस्ट होता जाएगा और कोई वैल्यू नहीं देगा। तो आइए अब ये देखते हैं कि हम चुप रहना कैसे सीखें। तो बहुत ज़रूरी है। अब चुप का मतलब ये हम नहीं करें बिल्कुल चुप रहिए, मतलब ये है कि अननेसेसरी का नहीं बोलना है हमको।
जहाँ पे चुप रहना चाहिए वहाँ चुप रहना है, जहाँ बोलना है वहाँ बोलना है, जितना बोलना है, कैसे बोलना है, वो उस पर हम लोग अभी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि हमको ये ध्यान रखना है कि हमारी लाइफ एक है, समय सीमित है, दिन सीमित है, और हमको इसी लाइफ में सब कुछ अचीव करना है। तो हमको अपने समय को यूज़ करना है, अपनी एनर्जी को यूज़ करना है अपने गोल में। हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए जीवन में। अगर लक्ष्य नहीं है, यार समय समय है, बकबक बकबक करते रहो। अदरवाइज क्या होगा, हम सोचेंगे भी तो अपने गोल की तरफ, तैयारी की तरफ, बोलेंगे सोच के कि हमको इसका असर क्या होगा मेरी इमेज पे, मेरे फ्यूचर पे, मेरे रिलेशनशिप पे। तो इसके लिए क्या है कि हमको ये क्लियर होना चाहिए कि हमको अपने समय को यूज नहीं करना, वेस्ट नहीं करना है। तो सबसे नंबर 1 है हमारा, फालतू की बहस में नहीं पड़ना है। कई बार क्या होता है कि हम उस आर्गुमेंट को अवॉइड कर सकते हैं, उसमें नहीं पढ़ना है। कुछ लोग हैबिट होती है, हर समय आर्ग्यू करेंगे आपसे, आपको नीचा दिखाने के लिए, या आपको ज़बरदस्ती होता है तो नापने के लिए कि आपको कितनी आपको नॉलेज है, या दूसरों को सामने दिखाने के लिए, या अपने को पोस्ट करने के लिए। तो फालतू की बहस में बेटर अवॉइड कर दो, क्या फ़ायदा। एनर्जी वेस्ट हो रही है हमारी, रिलेशनशिप खराब होगी, टाइम वेस्ट होगा, मेंटल टेंशन आता है कि वो उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, खत्म बात। बेटर है जहाँ तक वो अवॉइड करिए, अनटिल अनलेस इट इज़ मस्ट। दूसरा हमारा है, बिना समझे नहीं बोलना चाहिए। जैसे क्या होता है, लोग हर जगह टांग अड़ा देंगे, स्पेशली जैसे कभी कोई आए आपकी हेल्प से, आपके माया आप पास आया हेल्प लेने के लिए, अपनी बात पूरी कहे तब आप बोलिए। लोग करते क्या है कि कुछ बोले, थोड़ा सा बोला उसने, आपने बोलना शुरू कर दिया। वहाँ चुप रहिए, दूसरे की बात सुनिए। जैसे हम लोग एचआर में ये सिखाते थे लोगों को, अपने जूनियर्स को, कि भाई जब एम्प्लॉई आए उसकी पूरी बात पेशेंटली सुनो। ये नहीं कि हाँ हाँ मैं समझ गया, हाँ हाँ मैं समझ गया, उसने आधी चीज़ बोली, भाई आप पूरा सुन लो तब बोलो। वो भी खुश होगा कि भाई मैंने कम से कम बात कह ली, क्योंकि दूसरे आदमी को बात पूरी कहने से बहुत संतोष हो जाता है कि मैंने अपनी बात कह दी। आप उसकी हेल्प पूरी कर पाओ ना कर पाओ वाला चीज़ है, पर उसको संतोष हो जाएगा कि मैंने अपनी बात पूरी कर ली। अब उसकी बातें सुने ना, वो बेचारा दूर से आ रहा है, अपॉइंटमेंट लेके आ रहा है, हम बातें सुन रहे हैं। तो इस तरह से हरदम दूसरे की बात सुनते समय हमको चुप रहना चाहिए, पूरी बात समझ लें तब बोलें। और हर जगह ना बोलें, बहुत लोग आए होती ना, हर जगह बोल रहे हैं, कहीं पहुँचे बोलना शुरू कर दिया, लोग कहेंगे भाई आप समझे भी हैं, आप बात बोल रहे हैं, तो उसमें अपनी पोजीशन हमारी खराब होती है। तो इस तरह से हमको नहीं करना है, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप हो, चाहे ऑफिशियल हो, कहीं भी हो। अच्छा, उसके अलावा देखिए हमारा अगला है कि अगर घर में फैमिली मेम्बर्स, कई बार क्या होता है गुस्सा में कोई कह देते हैं, क्रोध में कह देते हैं, तो उस समय हमको बेटर है कि चुप जाओ और अपने एक्शन से दिखाओ उनको कि भाई हम सही थे। उस समय अगर आप कुछ गुस्सा से बोल दे हुए, उल्टा सीधा दे दोगे, जवाब दे दोगे, आर्गुमेंट कर दोगे, रिलेशनशिप भी खराब होगी, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो स्पाउस हो, चाहे कोई भी हो। तो उस समय बेटर होता है कि बेटर चुप हो जाइए, या थोड़ा सा जवाब दे दीजिए, अच्छा बाद में बात करते हैं, तो बेटर है अवॉइड कर दो। बेटर है उस समय की चुप, साइलेंस विल बी ब्लिस। अच्छा, उसके अलावा क्या है कि अपनी सीक्रेट किसी को नहीं बोलना चाहिए, वहाँ चुप रहना चाहिए। जैसे लोग अपनी हाँक रहे हैं, क्यों अपनी बात बताओ, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, आपकी स्ट्रेंथ को पता करके उसको मिसयूज करते हैं, काउंटर करेंगे। अपनी स्ट्रेंथ नहीं बोलनी चाहिए। चाणक्य भी कहता था, जिससे मैंने पीएचडी की है, अपने को अपनी स्ट्रेंथ को क्यों डिस्क्लोज करो, क्योंकि ताकि दूसरा आदमी, शत्रु आपको भांप ना पाए आप असल में हो क्या। तो आप अपने को, असलियत को कभी डिस्क्लोज मत करो कि हम हैं क्या। एक मिस्ट्री बने रहना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ पूरी बतानी नहीं चाहिए। क्यों बताओ, सफलता के रेस्ट नहीं बनाना चाहिए। लोगों को जलन होती है, कुड़न होती है, आपको फिर आगे से डाउन करना सोचेंगे, कैसे आपको डाउन करें, शत्रुता करेंगे, आप आगे क्यों बढ़ रहे हो। तो अपना वहाँ पे गंभीर रहना चाहिए, वहाँ पे नहीं बोलना चाहिए, बहुत कम बोलना चाहिए, सोच के बोलना चाहिए। तो अपनी सीक्रेट किसी को शेयर नहीं करनी चाहिए, निजी जो सीक्रेट होती है। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, आकलन करना चाहिए। सबसे पहले एनालाइज करिए कि हमको यहाँ चुप रहना है, किसी ना बोलना है, कब बोलना है, क्या बोलना है, सोच के बोलिए। ये नहीं कि एकदम से शुरू कर दिया, क्योंकि जो जितना नाप तोल के बोलता है, देखिए उसकी बातों को लोग मानते हैं, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करता है, रिस्पॉन्ड करता है, सोच के बोलता है। सोच के बोलेगा तो सही बोलेगा, तो वो चुप रहेगा, लेकिन लोग
जब कहेंगे तब बोलेगा, ये नहीं हर जगह बोल दिया। तो वहाँ बोलिए आप जहाँ लोग आपसे कहें हाँ भाई अब आप बोलिए। ये नहीं कि सब बोल रहे हैं हम बोलने लगे तो कोई मेरी बात सुनेगा नहीं। तो कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, वो हमको देखना है आकलन करके। अगला हमारा है कि क्रोध में भी चुप रहो। जब क्रोध आ रहा है तब भी ज़्यादा चिल्लाओ नहीं, चुप रहो या बोलो, सोच के बोलो। क्योंकि आपने तो क्रोध में बकबक कर दिया, उसका परिणाम क्या होगा कि बातों का घाव कभी नहीं भरता है, ये आपको पता होगा। तो सोच के बोलिए। क्रोध में भी हमको अपने नियंत्रण में रहना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। ऐसा शब्द ना बोलें जिसको कि हम बाद में वापस लें, पछताएं, उसकी माफ़ी मांगें या उसका कोई इलाज ना हो पाए, वो घाव भर ना पाए। तो क्रोध में भी हम बेटर है चुप जाएं, उस समय पानी पी लें, अवॉइड कर दें, या अगर बोल रहे हैं तो हम सोच के बोलें कि हमको क्या बोलना है। अब ये चीज़ें हम करें कैसे? सबसे जरूरी है इसके लिए सेल्फ कंट्रोल, प्रैक्टिस। कि भाई हर जगह हम नहीं बोलेंगे, सोच के बोलेंगे, हर जगह टांग नहीं अड़ाएंगे, दूसरों की बात सुनेंगे पहले। मतलब हम एक अच्छे लिसनर होंगे। हमारी प्रॉब्लम क्या हम लोगों में होती है कि वी आर नॉट एक्टिव लिसनर, वी ओनली नो हाउ टू स्पीक। बोलना जानते हैं, सुनते नहीं हैं। वी आर ए वेरी बैड लिसनर। सबकी आदत है कि पेशेंस है ही नहीं, वो सुना रहा है कोई। अच्छा, कुछ लोगों में क्या होता है कि वो अपनी बात को शॉर्ट में नहीं कहते हैं, कहानी सुनाते हैं। तो कहते हैं भाई हमको कहानी नहीं सुननी है, शॉर्ट में आओ। तो देखना चाहिए कि आदमी के पास, दूसरे के पास कितना समय है, उसी हिसाब से बोलो। नहीं तो वो फिर उसको मजबूर होकर बोलना पड़ेगा, भाई अभी टाइम नहीं है या हमको शॉर्ट में बताओ। तो उस समय हमको देखना चाहिए कि हमको कहाँ कितना बोलना है। और जितना हम कम बोलेंगे, नाप तोल के बोलेंगे, उतना हमारा दूसरा आदमी सुनेगा और हमारी एनर्जी प्रिजर्व होगी, हमारा थॉटफुलनेस आएगी, स्ट्रेस कम होगा, अननेसेसरी हम प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, रिलेशनशिप हमारी खराब नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारी एनर्जी और टाइम, हमारा माइंड सब फोकस रहेगा हमारे गोल की तरफ। इसके लिए है हमको लाइफ में गोल भी रखना है। अगर गोल ही नहीं है तो हमारा टाइम ही टाइम है मेरे पास, हम बकबक करते रहेंगे। तो हर एज में, चाहे वो आदमी युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, एक हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और उस लक्ष्य में हमको एकदम ध्यान रखना चाहिए कि हमको अधिकतर चुप रहना है, सोच के बोलना है, ताकि हमारा आदमी रेस्पेक्ट करे। नहीं तो आदमी रेस्पेक्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि जो हमारे बात को लोग पकड़ेंगे, फिर हम बात की सफाई देते रहेंगे, हम यही करते रहेंगे फिर। इसीलिए हमको बहुत ही ज़्यादा सोच के बोलना है, क्योंकि साइलेंस इटसेल्फ इज आंसर। तो हमको बहुत देखना है हम कहाँ बोलें, क्या बोलें। तो चुप रहने के बहुत फ़ायदे हैं, हमारी बहुत सी समस्याएं समाधान हो जाती हैं, बहुत सी प्रॉब्लम दूर हो जाती हैं और हमारे लाइफ के लक्ष्य अचीव हो जाते हैं। तो साथियों, उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबा दीजिए और धन्यवाद आपको। थैंक यू।